हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, अगर हमारा ये वाला लेवल ब्रेक होता है 47,070 का, तो हम ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर एक ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था और मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर कॉल भी डाला था और उसमें हमने 250 पॉइंट्स कैप्चर भी किए थे। और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके वापस डेज हाई ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड प्लान किया था जिसमें कि हमने 700 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। वो मैंने प्रीमियम चैनल में कॉल दिया था। और निफ्टी में भी ट्रेड बना था, बट हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था क्योंकि आज हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, इसीलिए सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। और अगर आपको भी ऐसे फ्री कॉल्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। कल के लिए हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो बैंक निफ्टी के अंदर वो होगा 48,599 से लेके 49,338 का लेवल होगा। जब तक मार्केट इस रेंज में होगा तब तक हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अगर अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देती है तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम से ही ब्रेकआउट दे देती है तो हम ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज हाई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। और अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 49,700, सेकेंड टारगेट होगा 50,120, थर्ड टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 50,950 का, और फोर्थ टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 51,279, और थर्ड टारगेट हमारा होगा 52,000 का। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम से ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद ही हम डेज लो होने पे ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारे जो लेवल्स होंगे वो होंगे 48,240 का होगा पहला लेवल, दूसरा लेवल होगा 47,640 का, तीसरा लेवल होगा 47,034 का, फिर फोर्थ लेवल अपना होगा 46,663 का। निफ्टी के अंदर देख लेते हैं कैसे ट्रेड प्लान करेंगे हम कल के दिन के लिए। निफ्टी के अंदर हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 22,500 से लेके 22,650 का लेवल। इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम से ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का तो हम यहाँ पे रिटेस्ट के बाद डेज हाई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 22,772 का, दूसरा टारगेट हमारा जो होगा वो 22,980 का, तीसरा टारगेट हमारा होगा 23,100 का, फोर्थ टारगेट हमारा होगा 23,342 का, और फोर्थ टारगेट हमारा होगा 23,522 का। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर इधर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम से ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारे लेवल्स होंगे 22,271 का पहला लेवल होगा, सेकेंड लेवल हमारा होगा 22,132 का, तीसरा लेवल जो होगा वो होगा 21,885 का, फोर्थ लेवल हमारा होगा 21,626 का, और लास्ट लेवल हमारा होगा 21,293 का। और अगर मार्केट गैप अप हो जाता है या बड़ा गैप अप दे देता है तो हम गैप अप के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट के पास प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर रिवर्सल शो करता है तो अपसाइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और एकदम ही बड़ा गैप अप हो जाता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो हम रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर भी लॉन्ग साइड का एंट्री बना सकते हैं। और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है और ऊपर की तरफ आता है तो हम किसी भी रेजिस्टेंस के पास प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर रिवर्सल शो कर रहा है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर बड़ा गैप डाउन दे के नीचे की तरफ जाता है तो हम सपोर्ट ब्रेक होने पर भी डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी अगर बड़ा गैप अप हो जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट के पास प्राइस एक्शन अच्छा खासा बनाता है और अपसाइड की तरफ निकलता है तो हम लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही बड़ा गैप अप हो जाता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो हम डायरेक्ट लॉन्ग एंट्री भी बना सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे। और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है और ऊपर की तरफ आता है और रेजिस्टेंस के पास से अगर नीचे की तरफ आता है तो हम शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। और बड़ा गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट ब्रेक होने पर भी डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।